बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भगवान गुरुदेव के चरणों में साष्टांग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को बारंबार वंदना और प्रेम भाव यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए आप सभी भक्तों को प्यार भरी जय श्री कृष्ण। एक बार प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बड़े भाग्य से पूर्व जन्म के जब अच्छे कर्म उदित होते हैं तब इस जीव को सत्संग मिलता है। थोड़ा खोलें आवाज। प्रभु की अपार कृपा जब होती है तब ये रचना उनका नाम ले पाती है। बड़ा ही सुंदर गीता जी की महिमा में एक श्लोक आया, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै। जिसने इस भगवत गीता के एक श्लोक का एक शब्द भी सुगीत कर लिया, सुगीत का अर्थ है जीवन में धारण करना। सुन तो बहुत लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, अब जरूरत है जीवन में धारण करने की। एक बात भी भगवान ने जो गीता में अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाई, यदि उसे जीवन में उतारे तो किम अन्य शास्त्र विस्तरे, अन्य और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत रहती ही नहीं। जहां हरि नाम संकीर्तन होता है, जहां गीता का पाठ होता है, जहां संत समागम होता है, वहां कोटि तीर्थों का वास हो जाता है। सभी तीर्थों में जाने का उनको अवसर प्राप्त होता है। देखो कितना सुंदर एक श्लोक आया, गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। गीता के एक श्लोक के पाठ करने से और गोविंद स्मृति कीर्तनात्, जो गोविंद माधव श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करता है, उनका कीर्तन करता है, साधु दर्शन मात्रेण, और जो संतों का दर्शन कर ले, सत्संग कर ले, संत के दर्शन मात्र से, भगवान के नाम के सुमिरन मात्र से और गीता के पाठ मात्र से तीर्थ कोटि फलम लभेत।
करोड़ों तीर्थों में जाने का फल उसको तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। फिर भी अगर भगवान का नाम मुख से ना निकले, प्रभु का नाम किसके मुख से नहीं निकलता? जो पापी होता है, जो अधर्मी हो, जिसके पाप कर्म अधिक हो, दुष्कृति वाला हो, उसको सत्संग नहीं सुहाता, वो भगवान के नाम का सुमरन नहीं कर पाता। कल हम सभी ने बहुत ही आनंद लिया। काफी भक्तों का रिस्पॉन्स आए। कल की कथा में बहुत आनंद आया। लास्ट का भजन भक्तों का थोड़ा छूट गया। कोई बात नहीं, हरि करे सुख हरि। फिर भी हम ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं। कथा संपन्न हो गई, थोड़ा सा भजन भी हो गया। कोई फॉल्ट हो गया था वायर में। यहाँ के भक्तों को तो सब पता है, जो लाइव देख रहे होते हैं वो बड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उनके बहुत फोन आए। हमने कहा कोई बात नहीं, जितना देख लिया उतना ही बहुत है। आज अमृतसर से भी फोन थे, संगरूर से भी थे, दिल्ली से थे, चंडीगढ़ से थे, कई जगह से फोन आते रहे। घर बैठे हमें आनंद मिल रहा है। बारंबार थैंक्स कर रहे थे, आभार प्रकट कर रहे थे। गीता जी का 8वां अध्याय है जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। कल बड़ी सुंदर चर्चा रही। ये ब्रह्म है क्या? यही सेम प्रश्न जो कल हमने भगवान के मुख से सुना, परम अक्षरी ब्रह्म है, अक्षरम ब्रह्म परमम। एक बार राजा जनक की सभा में अनेक विद्वान संत, साधु संत विराजमान थे। बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। तो राजा जनक ने उन सब से भी यही प्रश्न किया जो अर्जुन ने भगवान से किया, ब्रह्म क्या है? और साथ में पूछा ये ब्रह्म रहता कहां है और इस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है जीव को? पर किसी के उत्तर से राजा जनक को सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। तो सभा लगी हुई थी। उनकी सभा में अष्टावक्र जी पधारे। अष्टावक्र गीता है जो ज्ञान उन्होंने राजा जनक को दिया। 8 वर्ष की अवस्था, पिता का श्राप था। अष्टावक्र यानी शरीर के 8 भागों से वो टेढ़े मेढ़े थे। उनका शरीर टेढ़ा था 8 जगह से, इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। वो जब आए राजा जनक की सभा में तो उनके इस टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर वो जो विद्वानों की सभा थी सब हंसी उड़ाने लगे। तो अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहा,
मैं तो ये सुनते हुए आया था, सोच कर आया था कि राजन, तुम्हारे इस दरबार में बड़े विद्वानों की सभा लगी है, पर ये तो विद्वानों की सभा नहीं, ये तो अज्ञानियों की सभा है। जब वो हंसे तो अष्टावक्र जी और भी उनसे ज्यादा डबल हंसे। हंसते हुए राजा जनक से ये शब्द कहे। तो राजा जनक ने पूछा, ये तो एक से बढ़कर एक विद्वान है मेरी सभा में। हे बालक देव, तुम इस प्रकार हंस क्यों रहे हो और इनको अज्ञानी क्यों कह रहे हो? तो अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजन, इन्होंने मेरे शरीर के इस चर्म को देखा है, चमड़ी को देखकर इन्होंने हंसी उड़ाई। मेरे अंदर की आत्मा को नहीं देखा, इसलिए ज्ञानी पुरुष नहीं हो सकते, ये अज्ञानी है। तो राजा जनक समझ गए कि ये बालक है तो केवल 8 वर्ष की अवस्था है इसकी, पर ये बड़ा विद्वान लगता है, ये ज्ञानी लगता है बालक, ये मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। तो राजा जनक ने पूछा, चलो एक बात ये तो मेरी समझ में आई कि इन्होंने तुम्हारे शरीर की चमड़ी को देखकर हंसी उड़ाई, पर तुम क्यों हंसे? बोले, इसलिए तो मुझे हंसी आई कि ये विद्वानों की सभा नहीं, ये अज्ञानियों की सभा है। इन्होंने मेरे शरीर को देखा है, मेरी आत्मा को नहीं। तो राजा जनक ने कहा, मुझे तुम ज्ञानी लगते हो, समझदार लगते हो, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? अष्टावक्र जी ने कहा, प्रश्न पूछना है तो नीचे आकर पूछे, सिंहासन पर बैठकर प्रश्न नहीं पूछे जाते राजन। राजा जनक और भी इंप्रेस हो गए। राजा जनक नीचे आए, हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे बालक देव, मुझे केवल इतना बता दो कि ये ब्रह्म क्या है और ये ब्रह्म रहता कहां है और इसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो अष्टावक्र जी ने सोचा कि राजा जनक भी बड़े ज्ञानी हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं, अगर ऐसा प्रश्न ये कर रहे हैं तो इनको प्रैक्टिकली जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे 1 गिलास दूध का मंगा कर दो। राजा जनक ने सोचा, है तो बालक, कहां ये आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा, कहां मैं प्रश्न कर रहा हूं और कहां ये दूध का गिलास मंगा रहा है। तो राजा जनक ने मंगा दिया। जब उनको दूध का गिलास मंगा कर दिया, ब्रह्म क्या है वो तो वही ज्ञान अष्टावक्र जी ने राजा जनक को दिया जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। परम अक्षरी ब्रह्म है, वो सारा ज्ञान वही दिया। अब जो तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म रहता कहां है और इस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है, वो सुनो राजन। जब दूध का गिलास मंगा कर दिया तो उस गिलास में अष्टावक्र जी हाथ मारकर कुछ देखने लगे। राजा जनक ने पूछ लिया, ऐसे तो दूध सारा खराब हो जाएगा ये बालक देव,
ये आप क्या कर रहे हैं? तो अष्टावक्र जी ने कहा, मैं इसमें माखन ढूंढ रहा हूं। क्या ढूंढ रहा हूं? माखन। आप ही बताइए राजन, दूध में माखन कहां है? राजा जनक बोले, दूध के तो कण कण में माखन है, पर ऐसे थोड़ी ना मिलेगा माखन। फिर कैसे मिलेगा? दूध के कण कण में माखन है, पर उस माखन को पाना है तो पहले कुछ साधना करनी पड़ेगी, पहले कुछ युक्तियां लड़ानी पड़ेंगी, पहले कुछ उपाय करने पड़ेंगे, तब माखन निकलेगा। बोले क्या करना होगा? तो अगर दूध में से माखन निकालना है तो सबसे पहले दूध को हम गरम करते हैं। गरम करने के बाद फिर दूध को ठंडा किया जाता है थोड़ा, और ठंडा करने के बाद फिर उसको जामन लगाया जाता है। पूरा ठंडा में नहीं, थोड़ा सा कोसा गुनगुना। फिर दही का आप खट्टा लगाते हैं, जामुन लगाते हैं, और जामन लगाने के बाद जब दही जम जाता है फिर माखन का प्रोविजन होता है। जब तक दही की नस नस आप मथानी से फोड़ नहीं देते, तब तक दूध में छिपा हुआ माखन बाहर नहीं आता। हे राजन, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे दूध के कण कण में माखन है, ऐसे इस सृष्टि के, जगत के कण कण में वो ब्रह्म समाया है, वो परमात्मा बसा है। पर जैसे दूध में से माखन पाने के लिए बहुत सारी युक्तियां सोचनी पड़ती हैं, साधना करनी पड़ती है, ऐसे उस ब्रह्म को भी पाने के लिए साधना करनी होगी।